ओके गाइस, वेलकम बैक। सो मैंने आपको ट्रेंड पूरा सिखा दिया था, राइट? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला कि व्हाट वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर, इफ यू फॉलो द फ्लो, इज क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग एंड वी आर इनटू टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में मैंने आपको समझाया था कि देर आर वेरियस मेथड्स विच आर वी कॉल एज TSCI। इसको कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज बोलते हैं। ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल एंड इरेगुलर। ट्रेंड मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो अभी हम खत्म कर चुके थे। लीस्ट स्क्वायर, मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल स्मूदनिंग, करेक्ट? तो नाउ वेयर वी आर हेडिंग इज टू सेकेंड वन, दैट इज एस। टी के बाद क्या है? एस। तो लेट्स डू इट। एस में आता है एस। आओ कॉपी में हेडिंग दो, आप लिखो। मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन। ये पॉइंट नंबर क्या होगा? मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड को मैंने क्या पॉइंट लिखा था? ये रहा मेथड। ई नंबर था ना, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। तो अब एस में आ रहे हैं, एफ नंबर। लेट्स राइट एफ नंबर। इसको एफ बना दो। लिखो मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन। मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या है? हम लोग यहां पे एस निकाल रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन, हम लोग यहां पे क्या निकाल रहे हैं? एस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन, और हम लोग यहां पे क्या निकाल रहे हैं? एस। सो सीजनल वेरिएशन मतलब होता है नॉर्मली विद इन द ईयर, इज रिफ्लेक्टेड विद इन द ईयर। तो इसके लिए मंथली डेटा या क्वार्टरली डेटा लगता है। मंथली और क्वार्टरली जब आप फ्लक्चुएशन देखोगे तो वो सीजनल इफेक्ट हो सकता है, और ईयर ऑन ईयर जब चेंज हो रहा होता है उसको ट्रेंड इफेक्ट बोलते हैं। ईयर ऑन ईयर जब परिवर्तन आ रहा है तो वो ट्रेंड है, ठीक है? और विद इन द ईयर जब चेंजेस आ रहा है तो वो क्या है? विद इन द ईयर जब चेंजेस आ रहा है तो वो क्या है? सीजनल वेरिएशन है। इसको भी मेजर करने के वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है? देयर आर वेरियस मेथड्स टू मेजर सीजनल वेरिएशन। ठीक है, जैसे एक मेथड अभी हम लोग करेंगे, बट उसके अलावा और भी जो मेथड्स है वो हम नहीं करेंगे। आउट ऑफ विच, जैसे अगर आप बोलोगे तो मैं नाम बता देता हूं। पहला मेथड का नाम है जैसे मेथड ऑफ सिंपल एवरेज। मेथड का क्या नाम है? सिंपल एवरेज। ठीक। दूसरा मेथड है जैसे मूविंग एवरेज। एक मूविंग एवरेज मेथड यहां पर भी है। तीसरा ट्रेंड एलिमिनेशन या
ट्रेंड रेशियो भी बोलते हैं, फिर लिंक रिलेटिव भी बोलते हैं। ऐसे कई सारे मेथड्स हैं, सारे हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। वी आर नॉट स्टडिंग ऑल द मेथड्स, ओके, वी आर नॉट स्टडिंग ऑल द मेथड्स। ये सब फाइनल में आता है, बाकी सब फाइनल में है, ठीक है। अभी रिसेंट में ही फाइनल में पढ़ाया है। ये फाइनल का मैट है, ठीक है। ये देखो, अभी बताया ना आपको, फाइनल का मैट में है मेरा, तो ये सबसे पीछा नहीं छूटा आपका। हाँ, अभी इंस्टीट्यूट चाह रहा है तुम बेटा सिंपल वाला भी कर लो, ये अभी करंट सिलेबस में है। इवन बाकी नाम भी नहीं बताने का दरकार था, मैं तो एक्स्ट्रा में बता दिया। तो हम लोग मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस सीखेंगे। तो लेट्स गिव द हेडिंग, मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस। इसको कब यूज करते हैं? व्हेन देयर आर लेस फ्लक्चुएशन। When there are less fluctuations. मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस क्या है? When there are less fluctuation. आपको डेटा देख के समझ आ जाता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं, आसपास है नंबर्स। अब इसमें दो तरीका चलता है, उसके लिए मैं आपका दो कॉलम बना रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव। मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव। अभी आप लिखोगे नहीं, बस यहां तक बना के रुक जाओगे, समझ लोगे फिर लिखोगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप लिखने लगोगे ना, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ये मेथड कब यूज होता है? यहां व्हेन लिख देना, व्हेन देयर आर लेस फ्लक्चुएशन। अभी इसमें क्या होता है, डेटा इस तरह से दिया होता है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल गिवन डेटा जो होगा वो दिया होगा क्वार्टर 1 2 3 4, फिर क्वार्टर 1 2 3 4। क्वार्टर 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, और ईयर का भी डेटा दिया हुआ है, ईयर वाइज। ईयर मान लो 2001, 2020, 11 12 13 14 ऐसे कर दिया मैंने। अब क्या होगा, ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज आपको हमने डेटा दे दिया। इसमें क्या होगा, कुछ नंबर्स होगा, अभी लिखना नहीं है आपको। हाँ, अब ये डेटा उल्टा घुमा के भी दे सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऊपर में ऐसे क्वार्टर लिखेंगे, यू कैन ऑल्सो राइट ईयर इधर क्वार्टर इधर। एग्जाम का क्वेश्चन देखो, ये रहा ऐसे, ईयर क्वार्टर देखो, मैंने एक डेटा बनाया आपके लिए, करेंगे हम लोग इस पे सम्स, बट इस तरह से डेटा दिया होता है। बट उल्टा भी डेटा दे सकता है, तो उसको सीधा ऐसे कर लेना, ये सीधा डेटा है, क्वार्टर वाइज कॉलम बनाना, ठीक है। कॉलम में क्वार्टर्स होना चाहिए, अगर मंथली होगा तो कॉलम में मंथली होना चाहिए, क्वार्टर या मंथ होना चाहिए। अगर डेटा उल्टा दे दिया तो सीधा कर लेना, घुमा लेना, ट्रांसपोज बोलते हैं उसको। ये आपको क्वेश्चन में दे देगा, आपको खुद सोचना नहीं है कि ये सिंपल एवरेज लगाना कि नहीं लगाना, क्योंकि अभी आपको एक ही मेथड सीखना है बस। अब क्या करने का, बहुत सिंपल है, दोनों में ना कुछ कॉमन स्टेप्स है। पहला स्टेप नंबर 1 है, सबका एवरेज निकालोगे। एवरेज कैसे निकलता है? सेम स्टेप्स है, ठीक है। एवरेज कैसे निकलता है? समेशन एक्स बाई एन।
स्टेप टू, सारा एवरेज को जोड़कर ग्रैंड एवरेज निकालोगे। सारा एवरेज को जोड़कर क्या निकालोगे? ग्रैंड एवरेज। एवरेजों का एवरेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रैंड एवरेज। एवरेजों का एवरेज मतलब इन सारा को जोड़कर टोटल आएगा। इधर में भी सेम स्टेप है, इन सारा को जोड़ के टोटल आएगा। उस टोटल का एवरेज मतलब ये टोटल बाई 4, क्योंकि 4 का टोटल है, तो ग्रैंड एवरेज इज समेशन ऑफ एवरेज बाई एन। तो वो एक ही नंबर आता है, ग्रैंड एवरेज एक ही आता है, ठीक है। ग्रैंड एवरेज इज 1। फॉर एग्जाम्पल ये A1 कर देते हैं, ये A2 कर देते हैं, ये A3 कर देते हैं, ये A4 कर देते हैं। यहां पर भी A1 A2 A3 A4 होगा। तो इससे टोटल करेंगे, उस टोटल को एवरेज करेंगे तो ग्रैंड एवरेज बनेगा। ग्रैंड एवरेज, ओके। मतलब दोनों में एक ही चीज करना है, एवरेज और ग्रैंड एवरेज। मतलब क्या? तो इन चारों को जोड़ा एवरेज आया, इन चारों को जोड़ा और डिवाइड कर दिया इनसे तो एवरेज आ गया। फिर इन चारों को जोड़कर इसको डिवाइड बाय एन करेंगे तो ग्रैंड एवरेज आ जाएगा। अब ग्रैंड एवरेज और एवरेज को यूज करके स्टेप 3 में चलेंगे। स्टेप 3 अब दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें स्टेप 3 का नाम है सीजनल इंडेक्स। जब मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है ना तो उसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मतलब रेशियो, रेशियो मतलब समथिंग बाय समथिंग। तो सीजनल इंडेक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज बाई ग्रैंड एवरेज इंटू 100% में आ जाएगा। तो वो आपका हर क्वार्टर का अलग अलग आएगा। क्वार्टर 1 2 3 4 अलग अलग करोगे, एवरेज बाई ग्रैंड एवरेज हर क्वार्टर का अलग अलग करके टोटल करोगे, ये टोटल 400 आ जाता है। इधर सीजनल वेरिएशन, इधर बोलते हैं सीजनल वेरिएशन, इंडेक्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वेरिएशन। और वो कैसे आता है? एवरेज माइनस ग्रैंड एवरेज। और क्वार्टर 1 2 3 4 इसको जोड़ के टोटल करोगे, ठीक है। तो ये एवरेज माइनस ग्रैंड एवरेज सबका अलग अलग जब करोगे तो टोटल यहां पे 0 आना चाहिए। अभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम डेसिमल इश्यूज वो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो एडजस्ट करके लाना पड़ेगा 400 और 0। अपना मन से एडजस्टमेंट कर दोगे और ये 400 और 0 आएगा। तो एडजस्टमेंट किस हद तक कर सकते हैं? एडजस्टमेंट नॉर्मली कोई हद तक नहीं है, बस 400 और 0 आ ही जाता है। एक एडवांस पढ़ाई होती है जो फाइनल में करते हैं, बट फाइनल के सम्स में भी वो इफेक्ट नहीं आता है। बट एडवांस पढ़ाई फाइनल में पढ़ाते हैं, जहां पे बोलते हैं कि प्लस माइनस 0.5% का आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। और अगर उससे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। तो अभी मैं रिवाइज्ड वाला पढ़ाई नहीं कराऊंगा, अभी बस ये 400 ले आना, 0 ले आना, एडजस्ट करके। हिंदी में लिख दे रहा हूं, अगर 400 या 0 नहीं आ रहा है, अगर 400 या 0 नहीं आ रहा है तो आर्बिट्ररी एडजस्टमेंट करके ले आना। आर्बिट्ररी मतलब क्या होता है? मन से कहीं पर भी एडजस्टमेंट कर देना, एडजस्टमेंट करके ले आना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मल्टीप्लिकेटिव से सम करना, यूज मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, नॉट एडिटिव। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट यू विल यूज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। गॉट इट? तो दिस इज इट, नाउ यू कैन कॉपी। सिंपल है बहुत। ये देखो एवरेज आएगा, एवरेज होगा, एवरेज ग्रैंड एवरेज आएगा, एवरेज बाई ग्रैंड एवरेज करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो परसेंट आता जाएगा। सबको जोड़ लेंगे तो 400 आना चाहिए, नहीं आ रहा तो एडजस्टमेंट करके 400 लाएंगे। फिर माइनस करके 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा तो एडजस्टमेंट करके 0 लाएंगे। चलो इसको छाप लो। अब ये आपको लिखना इजी लगेगा, जब सुन लेते हैं ना एक बार तो लिखना इजी लगेगा।
ठीक है। तो अभी छापने के लिए बेस्ट क्या है कि आप वीडियो को रोको, पॉज करो और पॉज करके छापो। मैं वेट कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा अभी। आप पॉज करके छापो। पॉज। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि कौन सा मॉडल लगाना है। बोल रहा है कैलकुलेट सीजनल इंडिसेस। वर्ड इंडिसेस मतलब मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। वर्ड इंडिसेस मतलब मल्टीप्लिकेटिव। वेरिएशन बोलता है तो एडिटिव। तो आपको क्वार्टर्स कॉलम में दिया हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसका एवरेज करो, फिर ग्रैंड एवरेज करो, एवरेज बाय ग्रैंड एवरेज करके आंसर निकाल लो। चलो स्टार्ट। एकदम बच्चा क्वेश्चन है, बच्चा। क्वेश्चन इज द लॉलीपॉप्स। क्वेश्चन 6 पेज डैश। बुक का पेज नंबर यहां पर, कॉपी का पेज नंबर बुक में, बुक का पेज नंबर नीचे और कॉपी का पेज नंबर ऊपर। तो एक टेबल बना लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सीजनल इंडिसेस। So we can write first year, Q1, 2, 3, 4 और एक कॉलम रखो इन सबका टोटल के लिए। जस्ट कॉपी डाउन वट एवर इज गिवन। 92, 93, 94, 95। अच्छा, क्वेश्चन में देखो कोई मेथड तो बोला नहीं है। ओके, यहां पे बोल रहा है अप्रोप्रिएट मेथड फॉर फाइंडिंग हैज टू बी डिसाइडेड बाय यू विथ ड्यू एक्सप्लेनेशन। तो अभी एक ही मेथड सिखाया तो वही लगेगा। और बेसिकली देखो क्वार्टर वाइज उतना कुछ रेंज में डिफरेंस नहीं है। 40, 50, 20, 20, 30 में, 60, 50 में, 80, 70 में। जब रेंज एक लेवल पे ही चल रहा है तो आप समझ लेना सिंपल एवरेज यूज होगा। ठीक है, मेथड बोला नहीं, अब सिखाया भी एक ही है तो वही लगेगा। अब ये कॉपी करो। 39, 45, 44, 53, 21, 23, 26, 23, 52, 63, 69, 64, 81, 76, 75, 84, 81, 76, 75, 84। हुआ? सो इन सबको जोड़ के क्या आएगा? एवरेज करो। डिवाइड बाय 4 करोगे तो एवरेज आ जाएगा 45.25। 23, 25, 62, 79। एवरेजों का एवरेज 79, 62, 23, 25, 45, 25 बाई 4, 52.375। This is grand average. So now we are finding seasonal index, which is saying average by grand average into 100.
45.25 by 52.375, 86.40, 44.39, 118.38, 150.84, सब जोड़ के 400.01 आ रहा है, तो 400 ही आना चाहिए ना। तो कहीं एक एडजस्टमेंट कर दो, एडजस्टमेंट 83 कर दिया ना, यहाँ पर एडजस्ट कर दिया टू गेट 400। अब यही अगर एडिटिव मॉडल होता तो एवरेज माइनस ग्रैंड एवरेज कर देते। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एज सीजनल इंडेक्स। तो सीजनल इंडेक्स ऐसे इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है इसका, कि आप बोल सकते हैं जो भी यहाँ पे चेंजेस आ रहा है उसमें 86.4% जो इफेक्ट है वो सीजनल इफेक्ट है। ओके, फिर लिख लो एज क्वार्टरली डेटा आर ऑलमोस्ट सेम, we have used almost in the same range, लिख दो यार, almost in the same range। रेंज क्या होता है, जैसे आसपास 40, 50, 30, 40 ये आसपास है, जैसे 20 और 40 थोड़ा दूर हो गया। वी हैव यूज्ड मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस, ये सिंपल एवरेज मेथड इसी सिनेरियो में यूज होता है, और एक ही मेथड आपको सिखाया है तो वही यूज करना है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा था ना, बताओ कौन सा मेथड यूज होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन दो। तो एक्सप्लेनेशन यही है, एज क्वार्टरली डेटा और ऑलमोस्ट इन द सेम रेंज वी हैव यूज्ड मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस। हुआ? यहां तक सब ओवर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखो और भी हायर पढ़ाई है, एस का और भी तरीका, जैसे मैंने आपको बोला जो आपके कोर्स में भी नहीं है तो छोड़ दो, और सी का तो फाइनल में भी नहीं पढ़ाते हैं, और आई बोलकर कोई मेजरमेंट होता नहीं है, क्योंकि आई इज द डिफरेंस बिटवीन फोरकास्ट वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। तो इसके साथ ट्रेंड मेथड खत्म हो गया। ठीक, मैंने बोला था दूसरा चीज इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कैजुअल रिलेशनशिप। ठीक है, सिमुलेशन भी फोरकास्ट करने का तरीका जो इस चैप्टर में नहीं है, इसका एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है। तो अभी हम लोग चलें आगे बढ़े, वेयर वी विल मूव इज कैजुअल रिलेशनशिप। ओके, आ जाओ। इंटरेस्टिंग बात क्या देखना, भी आपको बहुत मजा आएगा। हेडिंग, हेडिंग में कैसे लिखेंगे भाई, टाइम सीरीज का हेडिंग कैसे लिखा था मैंने, ये लिखा था 1, रोमन 1 टाइम सीरीज एनालिसिस, उस तरह से रोमन 2 जाएगा। मैं ये सब बहुत फॉलो करता हूँ, आई फॉलो दिस वेरी सिंसियरली, कि भाई साहब ये सब अच्छे से मेंटेन करो। कॉपी ना जितना बढ़िया से मेंटेन करते हो, पढ़ने का दिलचस्पी बढ़ जाता है।
लिटरली। एक और चीज आपको बताते हैं, बच्चा लोग पता नहीं पढ़ाई ऐसे क्लासेस वगैरह लेने समय ना बहुत सीरियस होता है, ठीक है, इससे नहीं लेंगे उससे लेंगे, बहुत सीरियसली होता है। आप लोग भी बहुत सोच समझ के मेरे पास आया, ठीक है। मैट भी जब हम लोग भेजते हैं ना, आपको भी मिल जाएगा, जब मैट बनेगा तो मिल जाएगा। तो उस समय भी बहुत रहता है नया मैट, लेकिन दो चार जगह बच्चा लोग है ना कल्टी मार देता है। कल्टी मारता है मतलब क्या होता है, ऐसे ही बम्बैया भाषा है, वो बोलता है कि है ना थोड़ा हल्का में चीज लेता है, वो है अच्छा पेन नहीं खरीदता है, वो 2 रुपया 3 रुपए का जाके पेन खरीदता है, जिससे कभी कभी हाथ भर जाएगा आपका, जिससे कभी कभी कॉपी में जो लिखा हुआ है वो पढ़ने में नहीं आता है। यहाँ बच्चा लोग कल्टी मारता है। दूसरा बच्चा लोग कल्टी मारता है, अच्छी कॉपी नहीं खरीदता है, वो लगता है क्लास अच्छा लो बट कॉपी तो कोई भी रद्दी का उठा लो। वो सबसे सस्ता कॉपी लेके आता है जिसका पन्ना का क्वालिटी एकदम गंदा सा होता है, कि उसमें थोड़ा सा जोर से लिख देंगे ना तो पन्ना फट जाएगा। मतलब समझ गए, वो रिसाइकल्ड पेपर्स होते हैं नॉर्मली, वैसा टाइप का पेपर का कॉपी ले लेता है, पतला सा दिखने में। तो ये छोटा छोटा चीज क्या करता है पता है, ये फ्यूचर में जाकर इन जनरल बैकफायर कर जाता है। कैसे? पढ़ने का इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये चीज मैंने अपने एक स्टूडेंट को देखा था, जब मैं भी शुरुआत में पढ़ा रहा था, करियर स्टार्टिंग में। तो सच बताऊं तो मैं भी वैसा ही स्टूडेंट था आप जैसा, जो आप जैसे कल्टी मारते हम भी मार देते थे। लोग को उतना बुद्धि नहीं था, घर वाला बोलता था यही पढ़ लो इसी में पढ़ लो। हम लोग को तो स्कूल में मम्मी लोग क्या करती थी, पीछे में कॉपी बच जाते थे तो पन्ने उसके बच जाते थे तो फाड़ फाड़ के अलग कॉपी बनवा देती थी, तो इसी से पढ़ लो, ठीक है। तो वही मेंटालिटी रह गई थी आगे भी। भाई मेरा एक दोस्त था, उस दोस्त बन गया बाद में, एक्चुअली वो स्टूडेंट ही था। उसका बैकग्राउंड मेरे को मालूम था पूरा, मतलब मेरे से भी थोड़ा सा कमजोर हालात था। हम लोग का जो हालात है उससे भी बहुत कमजोर हालात ही उसका था। उस समय मैं भी सीए पढ़ रहा था और वो मेरे से पढ़ने भी आता था। तो इतना कमजोर हालात में भी वो लड़का, जब आज मान लो फर्स्ट क्लास करने आया ना, कॉपी और पेन ये दोनों एकदम टनाटन, जो बेस्ट क्वालिटी का होता है, जैसे आईटीसी का कॉपीज आता है, वो कॉपीज एकदम वाइट दिखता है, पन्ना उसका वाइट, एकदम टनाटन, और बढ़िया बड़ा वाला रजिस्टर। जैसे हम लोग छोटा छोटा रजिस्टर ले जाते थे, बड़ा वाला रजिस्टर। पेन एकदम 15-20 रुपए वाला पेन, बहुत 100 रुपए वाला पेन नहीं, 15-20 रुपए वाला पेन। और उससे एकदम जब लिख रहा है, कॉपी मतलब छलक छलक के आ रहा है, मतलब लग रहा है वाह। घर में जाके दिखाएगा किसी को तो बोलेगा कहीं पढ़ता है, और खुद भी जब वापस पढ़ेगा तो मजा आएगा। और ऊपर में 4 कलर का पेन, टंग 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 टंग। उसको देख के लगता था लड़का कुछ चीड़ करेगा अपना जिंदगी में। पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, एवरेज था, ठीक है। फिर वो सीएस पढ़ रहा था उस समय मेरे से, सीएस भाई बन गया, लॉयर बनने गया, फिर बीकॉम करने आया, सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुआ नहीं तो लॉयर बनने गया। लॉ पास करके आज वो हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अच्छा खासा पोजीशन बना लिया अपना। तो काफ़ी बात हो गई इस बात को, 15 साल होने आ गया। बट मैं बोल रहा हूँ ना, उस मेरे स्टूडेंट ने, बाद में तो इतना हम लोग क्लोज हो गए, दोस्ती यारी जैसा हो गया था, दोस्त ही बोलता हूँ अब तो। वो मेरे को मतलब एक चीज़ सिखाया कि विद्या में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हाँ, चप्पल हम हवाई पहन लेंगे, मतलब रबड़ का जो चप्पल आता है वही पहनेंगे। बेल्ट हम ऐसे ही 100 रुपये वाला खरीद लेंगे। कपड़ा हम 200 रुपये वाला पहन लेंगे। बट इसके कारण कॉपी 10 रुपये वाला लेंगे ऐसा नहीं, कॉपी 60-70 रुपये वाला अच्छा वाला लेंगे। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ?
तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, माइंड के ऊपर। और इस चीज को मैं भी मेंटेन करता हूं। अभी भी उतना ज्यादा नहीं कर पाता, बट मैं भी मेंटेन करता हूं। और मैं नोट्स लिखाने पे भी इस चीज का बहुत ध्यान देता हूं। नोट्स एकदम बढ़िया सा होना चाहिए, इससे दूसरा इंटरेस्ट का नेक्स्ट लेवल होता है। मैं सीक्वेंस आपको भी समझाता हूं, देखो नोट्स में क्या सीक्वेंस चल रहा है, क्या नंबरिंग होगा। ये हमारा पढ़ाने का एक तरीका है। नंबर 2, कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस। कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस, ठीक है। नाउ देर आर से 2 वेरिएबल्स, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकता है, ओके। When you are doing time series analysis, the 2 variables are restricted to x will be time, y can be any variable. But when you are doing causal relationship analysis, you can take anything in x, ठीक है। Any variable, I am not restricting here with time. बस this is the difference. Only difference is this, that's it. ये एनी वेरिएबल जो आपने सीखा वो हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल R&D कॉस्ट का इम्पैक्ट सेल्स पे क्या हो सकता है, पॉपुलेशन का इम्पैक्ट प्रॉफिट्स पे क्या हो सकता है, ठीक है। आपके वजन का इम्पैक्ट, बॉडी वेट का इम्पैक्ट आपके मार्क्स पे क्या हो सकता है। हालांकि उसमें कोई रिलेशन है नहीं, बट फिर भी, ठीक है। तो ये ऐसे ही मैंने बैठा दिया, तो जरूरी नहीं पतला बच्चा पास होगा मोटा बच्चा फेल होगा, ऐसा कोई रूल नहीं, बट ऐसे ही बोला कि कोई भी 2 वेरिएबल। इसीलिए नाम क्या दिया, कैजुअल। कैजुअल मतलब जबरदस्ती चेक करते हैं कि इन दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं है, ठीक। अब जब x और y पता चलता है, तो उसके बाद हम लोगों ने एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सीखा था, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड रिग्रेशन मेथड सीखे थे। तो वही रिग्रेशन मेथड अभी यहां पर लगाना है। रिग्रेशन मेथड याद है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, है ना। वही चीज यहां पे करना है। कौन सा, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में ऐसे अलग अलग ट्रेंड इक्वेशन बन सकता है, स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक, बट आप स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फोकस करेंगे। यू विल फोकस ऑन स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। रिग्रेशन मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ठीक है। और यहां से एक और आ रहा है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। क्लियर है, कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस इज क्लियर। तो सिखाया ही नहीं सर ने, बस इतना सा लिख लो आप एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कभी भी ऐसा हो जाए, मैं अज्यूम करता हूं बच्चा का एक स्पीड है लिखने का, कभी भी ऐसा हो जाए कि मैं सोच रहा हूं कि आपका हो गया होगा बट आपका नहीं हुआ है, तो ओपिनियन नहीं बनाने का, तो पॉज करने का, लिख लेने का, सिंपल। अच्छा, कुछ बच्चा लोग क्या होता है, अपने आप को समझता है कि मेरा माइंड है ना बहुत स्पीड में चलता है, बट एक्चुअली वो चलता नहीं, वो सोचता है, चलता नहीं। तो इस कारण से वो क्लास को जबरदस्ती स्पीड पे भगा लेता है, 1.4 1.5। जो बच्चा ऐसा करता है ना, वो तभी करना जब आपका माइंड बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है। अगर आपका चंचल मन है, तुरंत इधर उधर आप भाग जाते हैं, तब मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस हो जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अगर आपका मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी क्लास देख सकते हो। रेकमेंडेड है हाईएस्ट 1.2, हाईएस्ट रेकमेंडेड है टू हैव अ बैलेंस स्टडी, मतलब ये बेस्ट है।
इससे ज्यादा जो देखता है ना उसका ना कुछ कुछ छूट जाता है। ये जनरल देखा गया कि कोई भी वैसा मॉन्क बच्चा, मॉन्क टाइप का बच्चा, साधु टाइप का बच्चा तो नहीं मिलेगा ना। दुनिया है, मोबाइल है, टीवी है, लोग हैं, क्या करेंगे आप। 1.2 से ज़्यादा नहीं, अगर बढ़ा रखे तो घटा लीजिए, फिर बैलेंस स्टडी करिए, क्योंकि मेरा बीच बीच में अचानक से स्पीड बढ़ जाता है। खैर, तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जो है वो जैसे होता है वैसे ही आएगा, कोई उसमें चेंज नहीं है। बस फायदा क्या है, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल हियर। ठीक है, अंडर कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस, under causal relationship analysis we are computing a regression equation between we are computing a regression equation between any two variables. ठीक है, the equation can be represented, the equation can be represented as, लिखो लिखो लिखो, साथ साथ लिखो, the equation can be represented as this equation can be represented as y equal to a plus bx. That's it. यहां पर देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन स्केल क्यों यूज किया था, क्योंकि वो टाइम जो होता था ईयर्स में वो बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू होता था, 2020, 21, 18, 19, 17, इसलिए तो उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए ओरिजिन स्केल यूज किए थे। अब यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा, यहाँ पे छोटा छोटा वैल्यूज रहेगा। ठीक है, हम लोगों का धर्म खाली एक ही है कि ए एंड बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। A and B are constants and to be obtained by solving the following normal equations. Equation number 1, summation y is equal to na plus b summation x. यहां पे ध्यान रखना ये छोटा y है, छोटा y इज एक्चुअल वैल्यू और बड़ा y इज फोरकास्टेड वैल्यू, ये वो चीज सेम है, बट छोटा x बड़ा x कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही x है। समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, याद है, ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, हो गया, और कुछ है ही नहीं यहां पर, सो इजी, यही दो करना है। और वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी यू कैन पुट ओवर हियर, एंड फिर हो सकता है आपको
बोलेगा x का वैल्यू है तो y का वैल्यू बताओ. इट मे बी रिक्वायर्ड टू obtain a forecasted value using given value of x. ठीक है. तो यूज द ट्रेंड इक्वेशन, यूज द रिग्रेशन इक्वेशन, यूज द रिग्रेशन इक्वेशन. ठीक है. इट मे बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ फोरकास्टेड वैल्यू यूजिंग गिवन वैल्यू ऑफ एक्स. यूज द रिग्रेशन इक्वेशन. मतलब इक्वेशन ये जो है उसी को x का वैल्यू बिठाओगे y का वैल्यू आ जाएगा. तो ये पूरा कॉपी पेस्ट चल रहा है. देयर इज नो न्यू नॉलेज. मैंने अभी तक खाली टाइम पास किया है. अच्छा, एक चीज और, रिग्रेशन इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं. ठीक है. आपका कोर्स में एक ही प्रकार है, ये अच्छा है ना. रिग्रेशन इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं. आपका कोर्स में एक ही प्रकार है. फाइनल में आएंगे तो दूसरा भी मिलेगा. ये आपका नोट के लिए लिख के रख रहे हैं. ठीक है. रिग्रेशन इक्वेशन टाइप्स. इस पे सम्स नहीं होगा, जस्ट ज्ञान के लिए. एक टाइप होता है y ऑन x टाइप, जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा रहा हूं. दूसरा टाइप है x ऑन y टाइप. ये हम लोग कवर ही नहीं करते हैं. y ऑन x टाइप होता है ऐसा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. x ऑन y टाइप क्या होता है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई. इसमें क्या होता है ना, y का वैल्यू पुट करके x निकाला जाता है, और इसमें क्या होता है, x पुट करके y निकाला जाता है. ठीक है. तो बस नॉर्मल इक्वेशंस इनके चेंज हो जाते हैं. जैसे इसका नॉर्मल इक्वेशन ऐसे आया, तो उसी लॉजिक से इसका नॉर्मल इक्वेशन डिराइव किया जाता है. अभी ये वाला अपने सिलेबस में नहीं है. दिस इज नॉट इन करेंट सिलेबस, नॉट इन ओएम सिलेबस. ओएम का इसका सम्स हम लोग नहीं कर रहे हैं. बस नॉलेज के लिए बता दिया कि ये भी होता है. कुछ नहीं बोलता है आपको, आपको यही फॉलो करना है. ओके. अब देखो, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, वो मेरे हाथ में नहीं है. एग्जाम में वो बिना सिलेबस का कुछ पूछिया तो मैं क्या करूँगा. मैं क्या कर सकता हूँ, छोड़ना पड़ेगा आपको. सिलेबस के बाहर का चीज पूछना नहीं चाहिए नियम के हिसाब से. आप ऐसे बोलेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास. पूछना तो उनका क्वेश्चन पेपर, उनका इंस्टीट्यूट, पूछ ही सकते हैं. अब आंसर पेपर आपका तो आप छोड़ ही सकते हैं. आपके पास ऑप्शंस रहेगा, जो होगा वही करके आएंगे. बाकी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, अगर ऐसा बवाल होता है तो आवाज़ उठाते हैं. इंस्टीट्यूट में हम लोग हल्ला करते हैं, तो इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क का साधन बनाता है. चलो खैर, अब आ जाओ. दो क्वेश्चन है अपने पास, इसको करना है. दोनों y ऑन x टाइप ही है. ठीक है. ऑड इवन वाला भी कोई चक्कर ही नहीं, ओरिजिन स्केल का चक्कर ही नहीं है, तो फिर ऑड इवन का मतलब ही नहीं है. एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिमांड फॉर कलर टीवी सेट्स in 5 towns has resulted in the following data. पॉपुलेशन ऑफ द टाउन है 5, 7, 8, 11, 14, और नंबर ऑफ टीवी सेट्स डिमांडेड इन थाउजेंड्स है 9, 13, 11, 15, 19. देखो लिख दिया, ये x है, ये y है. आपको इक्वेशन सेट करना y ऑन x एंड एस्टिमेट द डिमांड फॉर कलर टीवी सेट्स फॉर 2 टाउन्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 एंड 20. तो प्रेडिक्शन करना है, अगर 10 और 20 हुआ तो डिमांड क्या होगा. तो पहले इन सबको लेके एक रिग्रेशन इक्वेशन बनेगा. राइट. चलिए आइए, लेट्स राइट डाउन. Solution to question number 7.
पेज नंबर लिखो, कॉपी का पेज नंबर यहां पे लिखो। अब लिखो लेट द y on x टाइप रिग्रेशन इक्वेशन बी y is equal to a plus bx। ठीक है, वेयर y is equal to forecasted कलर टीवी सेट्स, यहाँ पे कलर टीवी बोला ना, नंबर ऑफ टीवी सेट्स, सी टीवी मतलब कलर टीवी, और छोटा y इज इक्वल टू एक्चुअल कलर टीवी सेट्स जो दिया हुआ है, x इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ओके, x इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। अब इसके हिसाब से ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स and can be obtained by solving the following normal equations। नंबर 1, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, अब तक तो याद हो गया सारा, और समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। कभी भी कोई स्नीज करे ना तो हमेशा उसको बोलना है गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बचा ले, क्योंकि क्या होता है व्हेन वी स्नीज, एक बार के लिए सम ऑफ आवर ऑर्गन स्टॉप, फिर वो रिलीज होता है, समझ गए, इसलिए गॉड ब्लेस यू बोलते हैं भाई, जल्दी से ठीक हो जा। तो आपने मेरे लिए गॉड ब्लेस किया, इसलिए मैंने बोला थैंक यू। चलो खैर, तो नाउ यू हैव टू गेट दिस वैल्यूज, तो टेबल बना लो, y का वैल्यू, x का वैल्यू, समीशन y समीशन x, फिर एक्स वाई का वैल्यू और एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये क्वेश्चन से बैठा लो। 5 7 8 11 14 ये x है, 5 7 8 11 14, y क्या होगा, 9 13 11 15 19, 9 13 11 15 19, एक्स वाई क्या होगा 45, 13 इंटू 7 इज 91, 88, 165, 266, 25, 49, 64, 121, 196, समझ में आ गया आपको यहां से यहां तक सब कुछ। तो नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि जगह है, हिसाब से नीचे नीचे लिखना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ये समेशन y चाहिए, तो टोटल लो, ये सब चारों का टोटल ले लो,
9, 13, 11, 15, 19, 67, 5, 7, 8, 11, 14, 45, 45, 91, 88, 165, 266, 655, 25, 49, 64, 121, 196, 455. So from this summation y क्या होगा बोलो? 67 is equal to 3, 4, 5 5a प्लस 45b। क्या हुआ यहाँ पे? पहले क्या होता था ना, वो सिमेट्रिकल डेटा होता था ना, सेंटर पे जीरो लेते थे, तो इस कारण से वो यहीं पे एक आंसर आ जाता था। अभी नहीं आएगा। अभी एक इक्वेशन बन के रह गया आपके सामने, 5a प्लस 45b 67। फिर सेकेंड इक्वेशन समीशन एक्स वाई क्या है? 655 इज इक्वल टू ए समीशन एक्स, दैट मीन्स 45a प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर यानी कि 455b। तो 5 से अगर हम काट दें तो 655/5 करके आ रहा है 131 इज इक्वल टू 5 9 ज़ा और 455/5 करके आ रहा है 91a 91b। इसको रिवाइज करके 9a प्लस 91b इज इक्वल टू 131। पता है मेरे को बच्चा लोग इसका स्नैपशॉट भेजेगा, सर ये कैसे आया? मारेंगे पर बड़ा बहुत मारेंगे। दोनों तरफ से 5 कॉमन लेके हटा दिया ना, ये सब नहीं सीखा और आ गया यहाँ पर। मारते नहीं, बोलते ऐसे। पूछो फिर देखो मजा, पूछो तो सही तुम। अब ये दो इक्वेशन जो आ गया ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है ना, तो क्लास 7 8 का कोई भाई बंधु होगा, कोई टीचर होगा, उसके पास जाके एक बार सीख के आना। इसमें कोई एक को एलिमिनेट करना पड़ता है, जो छोटा नंबर लग रहा है अभी 5 9, उसमें से एक को एलिमिनेट कर देंगे, इसमें इंटू 9 करके इंटू 5 करके। अब ये क्यों होता है ये हम नहीं सिखा सकते, सिखाएंगे जब आप मेरे को क्लास 1 to 10 का जो पढ़ने का जितना फीस है वो दे देंगे तब, ठीक है। 405b इज इक्वल टू 67 इंटू 9, 603। यहाँ पे आ रहा है 45a प्लस 455b इज इक्वल टू 655। ये कट गया। 50b इज इक्वल टू 52, तो b आ रहा है 52/50 करके 1.04। देयरफॉर a इक्वल टू कोई भी इक्वेशन से निकाल सकते हो आप, जैसे इस इक्वेशन से निकाल लो फर्स्ट वाला से, 5a प्लस 45b इज इक्वल टू 67 है, तो 5a प्लस 45 इंटू 1.04 इज इक्वल टू 67। 45 इंटू 1.04 इज 46.8 इज इक्वल टू 67। तो a का वैल्यू आ रहा है 4.04। ओके, so we have got the value of a and b, so therefore you can say the regression equation is y equal to 4.04 plus 1.04x, 4.04 plus 1.04x। समझ में आया? So this is the value of y.
Okay, so once we have got this equation, can also find कि क्या पूछा था हम लोग से कि अगर 10 और 20 लाख होगा तो आंसर क्या होगा। देयरफॉर व्हेन पॉपुलेशन, या ऐसे लिख दो, फोरकास्टेड नंबर ऑफ टीवी सेट्स। तो जब पॉपुलेशन मतलब अभी x है, वो 10 है, तो टीवी सेट्स क्या होगा, टीवी सेट्स क्या होगा, ये होगा 4.04 प्लस 1.04 x, 4.04 प्लस 1.04 इंटू 10, तो 1.04 इंटू 10 प्लस 4.04 इज 14.44। 20 पे क्या होगा, 1.04 इंटू 20 प्लस 4.04, 24.84। हुआ, दिस इज इट, ये हो गया। ये इन थाउजेंड्स दिया हुआ तो आप थाउजेंड्स डाल दो। इजी था ना एकदम। बस नया चीज क्या था, ये इक्वेशन सॉल्व करना, ये एक नया चीज आएगा जो पहले वाले सम्स में नहीं आता था। क्यों वहां पे क्यों नहीं आता था, क्योंकि वहां ओरिजिन स्केल का कॉन्सेप्ट था। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, ये आपको अपने से कर लेना चाहिए। यू ट्राई दिस बाय योरसेल्फ, ठीक है। बस इसमें वो नंबर ऑफ स्कूटर्स जो है ना, वो ऐसे दे दिया, तो उसको आप रीराइट कर सकते हो, इन हंड्रेड्स लिख सकते हो अगर चाहो तो, 44, 66, 57, 80, 103। ओके, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो जैसा है वैसे ही रख के सम कर सकते हो आप। और वही पूछा है कि अगर पॉपुलेशन 16 होगा तो क्या आंसर होगा, 16 लाख हुआ तो क्या आंसर होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन छापा हुआ है हमारा, उसमें तो एज इट इज ही रख के किया हुआ है। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लगेगा, छोटा लगेगा, बट जैसे भी आप कर लेना, सॉल्यूशन यहाँ से मिला लेना, इट इज़ वेरी इजी। आई एम लिविंग ऑन टू यू एज होमवर्क। तो विद दिस आई कंप्लीट योर चैप्टर। बट आपके लिए चैप्टर कंप्लीट कब होगा, जब आप ये सारा सवाल को एक बार फिर बना लोगे। अगर ऊपर में जो भी बताया था तब कर लिया था तो ठीक है, अब वापस से फिर नहीं करना, मतलब एक बार मिनिमम कर लेना है, ठीक है। जब मेरा क्लास पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद 3 बार और करना है, और सब्जेक्ट में फिर 80 ले आना है, 80 लाना है। तो ये वाला वंस को काउंट नहीं करेंगे हम, ये वाला वंस को काउंट नहीं करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद 3 बार और, समझ गए। बहुत इजी है, मेथड्स पता चल जाएगा ना कि कैसे वर्क करता है, तो हर सम बनेगा आपसे। और सारा चैप्टर्स इसमें इसी तरीके का ऐसा नहीं है, हर चैप्टर कुछ नया नया चीज सिखाता है। ऑलराइट, तो फोरकास्टिंग अभी हम लोग खत्म कर लिए। अब आप एक बार इसको फटाफट रीडू कर लो, होमवर्क कर लो। अभी होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन अभी बोला मैंने, वो क्वेश्चन कर लो। सर और कोई अपने स्कैनर वगैरह से कहीं से प्रैक्टिस करें, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ बस वही करो। अभी क्या करो, अभी ये करो। इसके बाद जो प्रैक्टिस करने का है, जहाँ से भी करने का है, वो सब मैं धीरे धीरे अभी आपको बताऊंगा। आप अभी कुछ नहीं करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही करोगे अभी। और कुछ स्कैनर नहीं चाहिए, पुराना कोर्स का मैट नहीं चाहिए, जो चाहिए मैं दूंगा, वो लास्ट में बात करेंगे। अभी जो बोल रहे बस उतना करो। अभी ये इंश्योर करो कि ये मेथड किसी को मुंह जबानी समझा सकते हो क्या। अगर कोई आसपास कोई भाई बंधु है जो ऐसे आपसे सुन सकता है तो उसको सुनाओ, मम्मी को पढ़ाओ, पापा को पढ़ाओ, अगर वो पढ़ा पेशेंस रखते हैं आपसे पढ़ने का। तो अगर कोई नहीं है तो सोचो अपना आत्मा को निकाल के बाहर रख लो, सोचो यहाँ पे आप खुद ही बैठे हो, तो बैठाओ, उसको प्यार करो और उसी को पढ़ाओ। देखो ये होता है, ऐसे सर ने सिखाया स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टाइम सीरीज में,
ऑड और इवन का सम्स होता है वो ऐसे होता है। सेकंड नंबर मूविंग एवरेजेस में 3 केस होता है, सिंपल एवरेज नो पंगा, सिंपल एवरेज पंगा, वेटेड एवरेज नो पंगा। अब सोचो कि वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो उस क्वेश्चन का अपने से क्वेश्चन बनाओ, अपने से आंसर दो। थर्ड नंबर में चल जाओ, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग ये होता है, उसका जो सम कहते हैं ऐसे कहते हैं। तो अब वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर नहीं याद आ रहा तो देख के उसको बता, रुको मैं देख के बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो मान जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कैजुअल रिलेशनशिप उसको सिखाओ, मेथड ऑफ सिंपल एवरेज सिखाओ, एडिटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल सिखाओ, और ऐसे मुंह जबानी यदि सिखा सकते हो ना, हो गया काम, हो गया काम। फिर ऐसे सिखाएंगे तो कोई देखेगा तो बोलेगा नहीं बोर आ गया। दुनिया गई भाड़ में, हाँ? दुनिया जाए चुल्ले में, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, हम लोग को सीखना है, अपने को डिग्री लेना है, दुनिया का परवाह मत करो। ठीक है, सिखाओ, खुद से बात करो, हो सके तो कोई दोस्त को जानते हो, कोई भाई बंधु है उसको सिखाओ। एक बार जितना भी मैंने क्लास नोट्स लिखाया है अभी तक, वो सारा क्लास नोट्स का ऐसे ना एक A4 साइज का ना पूरा बंडल खरीद लो। एक प्रिंट आउट पेपर्स नहीं आते क्या, 100-200 रुपये खर्चा होगा, ऐसे पेपर का बंडल आता है, मतलब मोटा रीम आता है, 100-200 रुपये लगता है, अमेजोन से ऑर्डर कर दो या नीचे कोई स्टेशनरी दुकान से जाके ले आओ। और उसमें फोरकास्टिंग चैप्टर का जितना मैंने नोट्स लिखा है, एग्जाम्पल नहीं नोट्स, उसको उतार लो, खाली नोट्स को। ये नोट्स को हम लोग बोलेंगे समरी नोट्स, ये समरी नोट्स उतार के रख दो। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, खाली नोट्स, जो भी मैंने नोट्स लिखा है उसको और छोटा कर लो। मैंने अगर कोई बड़ा बड़ा लिखा दिया तो आप उसको और थोड़ा छोटा कर लो और वो उतार के रख दो। तो क्या काम है आपका होमवर्क में, क्वेश्चन 7 के बाद 8 तो वो ईजी है, ये सारा क्वेश्चन को एक बार और करना है, और फोरकास्टिंग चैप्टर का नोट्स को समरी नोट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, इतना काम कर सकोगे? अगर ये हो जाए तो ये समरी नोट्स ग्रुप में शेयर करो, दूसरे दोस्तों को भी दिखाओ कि आप प्रेरणा ले रहे हो, आपने बना लिया है, उनको भी ये फीलिंग आनी चाहिए। हालांकि आप ये करते नहीं हो और बोलने के बाद भी, बट फिर भी करो, मैं फिर से बोलता हूँ, क्योंकि आपको करते हुए देख के दूसरे को प्रेरणा आ जाएगी। आपका नोट्स लेके कोई भाग नहीं जाएगा, उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा, ले भी जाएगा तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब आप अपना नोट्स बनाओगे। डोंट टेक फ्रॉम एनी वन, यू हैव टू मेक इट बाई योर सेल्फ। ठीक है, तो ये सब पढ़ने का स्टाइल है, और जो भी मैं स्टाइल पढ़ने का बता रहा हूँ वो सारा का सारा बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो, विल हेल्प यू। ठीक, हर सब्जेक्ट में एक कसम खा लो कि चैप्टर खत्म होगा तो रीडू करेंगे। हर सब्जेक्ट में कसम खा लो कि फोरकास्टिंग चैप्टर नोट्स, जैसे यहाँ समरी नोट्स बनाया वैसे उस चैप्टर का भी समरी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलो दैट्स इट, मिलते हैं अगले सेशन में।